जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 141। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। कुछ जमींदारों, ऊंची जात के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्ट में जीवन बिता रहे थे। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। परिणाम कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपने ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थीं और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थीं। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था, लेकिन उन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविक सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने में और प्रजा को आतंकित करने के सिवाय और कोई अधिकार नहीं थे। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने या उसे किसी प्रकार का प्रतिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता था। वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। बहरहाल जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। विराम पैरा यह कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेजिडेंटों के हाथ में होती थी, और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना
पड़ता था। एजेंट या रेजिडेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। विराम। आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, किंतु बीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक श्रेष्ठतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रक अधिकारियों का हो गया। विराम। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदगी जमा करने वाले गढ़ों के रूप में किया जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द बहकर जमा हो सकता था। विराम। 1920-21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। धन्यवाद।